हेलो गाइस, वेलकम टू मैप्स ऑफ एज। क्या आप जानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है? हमारे ख्वाहिशें और शिद्दत से चाहने वाली चीज़ों की बाधा क्या है? सफलता एक सफ़र है जो कभी नहीं रुकती है और हम एक चीज़ पा लेते हैं तो दूसरी में लग जाते हैं, उस पर एक्शन लेने लगते हैं। ये ज़िंदगी का सिलसिला चलता रहता है। इसे किसी रूप से भी कह सकते हैं, ख्वाहिश, गोल, चाहत, अच्छी सेहत, तरक्की, उन्नति, लंबी आयु, अच्छे रिश्ते। ख्वाहिशें अनंत हैं, पर इन सबको पूरा करने के लिए एक ही रूल होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब होता है कोई भी चीज़ हम चाहें, उस पर गोल बनाएँ, उस पर काम करें और सबसे पहले उस पे वाइब्रेशन दें, अपने पूरे तन मन से। कहते हैं ना, शिद्दत से कुछ भी चाहो तो मिल जाता है, उसमें हमारा रोम-रोम इन्वॉल्व होता है और कुदरत हमें एक्शन लेने के लिए उसी दिशा में ले जाती है। हम चाहे या ना चाहे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हम हिस्सा हमेशा ही रहते हैं। अच्छी चीज़ें सोचें या बुरी चीज़ें, वो पूरी होती है। बस उस पे फ़ोकस कितना करते हैं, यही चीज़ मायने रखती है। जिस पर फ़ोकस आपका ज़्यादा होगा, अटेंशन ज़्यादा होगा, वो उतनी ही वर्क करेगी। हमारे किसी भी सपने को पूरा करने के लिए एक चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो है ग्रैटिट्यूड, शुक्र अदा करना, थैंक यू बोलना। ग्रैटिट्यूड आप भगवान को नहीं कर सकते तो किसी इंसान को करो, खुद को करो और मिरर में देख के को पर करो। मैं तो कहूँगी कि भगवान को ही हर चीज़ के लिए थैंक यू कहना चाहिए, उस ईश्वर को जिसने हमें बनाया। आप ईश्वर को किस रूप में देखते हैं, वो आप पे डिपेंड होता है। ईश्वर आपके अंदर है तो उन्हें थैंक यू कहिए। अल्लाह, गॉड, भगवान, जिस रूप में आप मानते हैं उन्हें थैंक यू कीजिए हर चीज़ के लिए, अपनी सांसों के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए, आज सुबह उठने के लिए, हर चीज़ के लिए आप थैंक यू कर सकते हैं। थैंक यू जब आप करने जाओगे, आपके पास इतने ऑप्शंस होंगे, आप थक जाओगे। एक-एक चीज़ के लिए आप थैंक यू बोलें, इससे आपका हार्ट खुलेगा और सातों चक्र अलाइन होंगे और आपकी विशेज़ पूरी होंगी। भगवान भी सोचते हैं, इसने मैंने इसे कम दिया है, फिर भी ये मुझे थैंक यू बोल रहा है, चलो इसे और देता हूँ, और थैंक यू बोलेगा। और थैंक यू बोलना काफ़ी नहीं होता है, थैंक यू का मतलब होता है फीलिंग। आप उस फ़ील में हो, आप दिल से किसी को थैंक यू बोल रहे हो, उसका आभार व्यक्त कर रहे हो। ये फीलिंग ही सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट होती है, सिर्फ़ बोलने से नहीं होता। आप जितने भी बड़े बन जाओ, ग्रैटिट्यूड आपको करना ही चाहिए। पहले हमारे ऋषि मुनि, पौराणिक लोग सुबह उठते ही ये परंपरा बना दिया करते थे। ये रिचुअल भी था। सुबह उठते ही, नींद खुलते ही अपनी हथेलियों को देखते थे और मंत्र किया करते थे। कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले बस्तो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। हमारे हथेलियों में माँ लक्ष्मी, सरस्वती और ब्रह्मा जी का वास होता है। हम इस हथेलियों को देख के, उसे चेहरे पे फिर के तब उठते हैं, धरती को आसमान कर प्रणाम करते हैं और दिन की शुरुआत किया करते थे। ये एक रिचुअल ग्रैटिट्यूड को दर्शाता है कि आप इस ज़िंदगी को, इस प्रभु को आभार करते हो पूरे दिन को अच्छा बनाने के लिए। जब आप ग्रैटिट्यूड की फीलिंग में रहते हो तो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती। सारी सृष्टि आपके फेवर में होती है। साइंटिफिक रूप से देखा जाए तो ग्रैटिट्यूड हमारे बॉडी के केमिकल को चेंज करती है। ये एक ऐसी केमिस्ट्री है जो सिर्फ साइंटिस्ट समझ सकते हैं। रिसर्च के द्वारा ग्रैटिट्यूड करने से डोपामाइन नामक एक केमिकल रिलीज होता है, जो हैप्पी केमिकल है, जो हमारे मन की वर्तमान अवस्था को बदल देता है। कुछ मात्रा में सेरोटोनिन नामक भी केमिकल निकलता है, जो हमारी खुशी के लिए कारक होता है। जब हम खुश होते हैं ना, तो ये केमिकल रिलीज़ होता है। जस्ट इसके अपोजिट, जब हम खुश होते हैं तो एक अच्छी केमिकल रिलीज़ होती है। वैसे ही जब हम दुखी होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, फ़ियर में होते हैं, टेंशन में होते हैं, तो इसके अपोजिट भी केमिकल रिलीज़ होते हैं, जो हमें डिज़ीज़ देते हैं, नेगेटिव वाइब्रेशन लाते हैं। बैड केमिकल का नाम है कोर्टिसोल। ये बीमारियों के लिए कारक होता है। जब भी आप बीमार हो तो हँसने के बहाने ढूँढें, खुश रहने के बहाने ढूँढें या ग्रैटिट्यूड फ़ील करें। इससे आपके शरीर में हैप्पी केमिकल रिलीज़ होगा, सेरोटोनिन, जो आपको हीलिंग देगा, आपके शरीर को, आपके बॉडी को हील करेगा। जब भी आप नकारात्मक अवस्था में हो, ये तुरंत सकारात्मक अवस्था में पहुँचा देगा। डिप्रेशन, चिंता शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं। खुशी
आपको रिलैक्स करते हैं। ये हुनर हमें आना चाहिए अपने माइंडसेट को तुरंत चेंज करने की। हमारे अंदर जब गलत केमिकल आते हैं, अर्थात जब हम गुस्से में होते हैं, फ़ियर में होते हैं, डर में होते हैं, तो जो केमिकल रिलीज़ होता है, उससे शरीर में ज़हर जैसा काम करता है। तो उसे तुरंत निकालने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। लाइक आप एक दौड़ लगा सकते हैं। उस एनर्जी को रिलीज़ करने के लिए कुछ अलग कर सकते हैं। खुश रहने के बहाने तुरंत तो ना मिले, पर दूसरे काम में आप अपने आप को उसको इन्वॉल्व करके या ग्रैटिट्यूड फ़ील करके या मंदिर में जाके अपने आप को पॉज़िटिव वाइब्रेशन में लाना होता है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी काम करता है जब आप खुशी की भावना में होते हैं, पॉज़िटिव वाइब्रेशन में होते हैं। अगर आप कोई मैनिफेस्टेशन चाहते हैं, कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको खुशी की भावना में रहना ही होगा और ये फ़ील करना होगा कि आपके पास वो चीज़ है जो आप फ्यूचर में चाहते हैं, उसे प्रेज़ेंट में फ़ील करना, यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। और फ़ीलिंग में आपका हर एक अंग, आपका माइंड, आपका बॉडी, आपका फ़ीलिंग, हर चीज़ अलाइन होना चाहिए। साइंस के हिसाब से ये सातों चक्र एक दिशा में होने चाहिए और हील होने चाहिए। जब भी कभी फ़ील हो कि मेरे पास कुछ नहीं है, ये नहीं है, भगवान ने मुझसे ये छीन लिया, मेरे पास ये होना चाहिए, आप तुरंत अपने माइंड को ये संदेश दो कि आपके पास क्या है, उस पर ध्यान दो। आपके पास जो नहीं है, उस पर ध्यान देंगे तो कभी भी आप पॉज़िटिव वाइब्रेशन में नहीं आ सकते। आपके पास जो है, जिस चीज़ के लिए है, एक निवाला भी है तो आप उसका शुक्र अदा कीजिए। थैंक यू बोलिए, भगवान को बोलिए, जिसको बोल सकते हैं बोलिए। अगर किसी से टेंशन है, उससे भी बोलिए, उसके सामने नहीं बोल सकते तो अकेले में बात करके बोलिए, खुद से। फिर धीरे-धीरे ये आपकी आदत हो जाएगी और जब आदत अच्छी हो जाएगी, तो आप यूँ ही हर चीज़ पा सकते हैं। आपको कभी कोई प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। जिस तरह खाना खाने की प्रैक्टिस कभी हमने नहीं की और याद नहीं करते, खुद ही निवाला हाथों से मुँह में चला जाता है, ब्रश करने की प्रैक्टिस नहीं करते, उसी तरह आप अच्छे स्टेट में रहने के लिए, पॉज़िटिव वाइब्रेशन में रहने की प्रैक्टिस कीजिए। जब ये आपकी आदत बन जाएगी, एक स्टेट बन जाएगा, तो आपको तो यूँ ही सब कुछ मिल जाएगा। कहते हैं ना भगवान का आशीर्वाद, खुदा मेहरबान, इसी पोज़ीशन को कहते हैं, इसी स्थिति को कहते हैं। हाँ, समय ऐसा आता है कि बहुत सारे लोगों की बातें हमें ख़राब लगती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आप नहीं चाहते हुए भी पॉज़िटिव वाइब्रेशन में आप उनकी बातों से नहीं रह सकते। तो अपने बाहर एक वॉल खड़ी करनी है। एक ऐसा वॉल जैसे युद्ध होता है और हम पहरेदारी करते हैं या फिर तीर वापस चला जाता है, वैसे ही ढाल बनानी होगी अपने चारों तरफ। अब वो ढाल कैसे बनाएँगे, ये तो आप पे डिपेंड करता है। किसी की बातों को इतना दिल से नहीं उतारें, कोई इतना बड़ा नहीं हो सकता कि आपकी आत्मा को हर्ट कर दे। वो चाहता ही है कि आप हर्ट हो, तो आप उसकी चाहत नहीं पूरा करें, आप अपनी चाहत पूरी करें। मैं हर्ट नहीं होऊँगा, मैं उसकी बातें नहीं सुनूँगी। अगर सुन भी लिया, तो मैं रिएक्ट नहीं करूँगी क्योंकि मैंने सुना ही नहीं। वो उसकी लैंग्वेज है, उसकी भाषा है, उसका दिमाग है। आपका दिमाग कहता है, यू आर गुड, आप अच्छे हो, आपने अच्छा किया है। हम अपनी लाइफ में किसी को एंट्री यूँ ही नहीं दे सकते। जब किसी को घर में आने के लिए 100 बार बेल दबाना पड़ता है या परमिशन देनी पड़ती है या सोचना पड़ता है, तो आप किसी को अपने माइंड में आने के लिए इतना ओपन कैसे खुला छोड़ दे सकते हैं? माइंड आपका है, आप उसे जब तक इजाज़त नहीं देंगे, आपके अंदर आ नहीं सकता। आपका इनर वर्ल्ड आपके हाथ में है। अपने इनर वर्ल्ड में किसको एंट्री देनी है, किसको नहीं देनी है, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर कभी कुछ ऐसा होता है कि हाँ, हमें उस इंसान से थैंक यू बोलना चाहिए था या सॉरी बोलना चाहिए था और कुछ ऐसी स्थिति है कि आप उसे नहीं बोल सकते, तो आप मिरर में खुद को बोलो, भगवान को बोलो, खुद कह दो कि हाँ, मैंने उसे माफ़ किया। आप उसको अपने दिमाग में मत रखा करो। फिर आप देखना भगवान आपको जब देना शुरू करेगा तो दुनिया देखती रह जाएगी। क्या आपको पता है थैंक यू बोलने से दिल और दिमाग अलाइन होते हैं, एक पोजीशन में आते हैं, एक स्टेट में आते हैं और यही ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रूल है। शिद्दत से चाहने की जो कला है, ये वही स्टेट है। फिर आपको सब कुछ मिलने लगता है। बट वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उस समय क्या सोच रहे हैं और क्या चाहते हैं। सो से थैंक यू, से योर पेरेंट्स थैंक यू। हर इंसान को थैंक यू कह सकते हैं, जिससे लगता है कि आपके जीवन में उसने वैल्यू ऐड की है। बट सेल्फ रिस्पेक्ट कभी नहीं गंवाना चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट गंवाकर आप
आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जब तक आप खुद को ही वैल्यू नहीं देंगे, सबसे पहला थैंक्स तो खुद को ही बोलना चाहिए। थैंक यू व्यूअर्स, टेक केयर।